पूर्णिया के वार्ड संख्या 24 सम्राट चौक के समीप एक जमीन विवाद का मामला प्रकाश में आया है। एक पक्ष की ओर से मौसमात लीला देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनके हिस्से की जमीन को जबरन ब्रोकर के माध्यम से बेचकर उस पर घर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन पूरी तरह वैध है और उसके पास सभी जरूरी कागजात मौजूद हैं। उनका आरोप है कि पड़ोसी पक्ष उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और पैसे की भी मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह विवाद काफी लंबे से चला आ रहा है और अब यह मामला प्रशासन तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने आवेदन मिलने के तुरंत बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक संबंधित कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब सबकी नज़र प्रशासनिक जांच पर टिकी है। जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। ये ज़मीन मेरी अपनी मौसी की है। उसका मेरी माँ बहन हुई, ठीक है ना, मझली बहन हुई और मेरी बड़की उन्हीं संतान है। हाँ, कटोरिया देवी इन्हीं संतान है। ये लोग फोर्जरी केवाला करके पावर और रिटर्निंग करके मुन्नी देवी जो इसको बेच दिया सोनी कुमारी को। पावर ऑफ अटर्नी कौन दिया उनको? पावर और रिटर्निंग आनंद कुमार मिश्रा लेके उससे लाखों देवी से, जब उसका कोई बेटी नहीं है, निसंतान है, लाखों देवी को लेकर आनंद कुमार मिश्रा द्वारा मुन्नी देवी को बेच दिया। मुन्नी देवी सोनी देवी को बेच दिया। तो फिर अभी क्या? अभी भूमि निर्माण ये लोग बहुत एकदम युद्ध स्तर पर भूमि निर्माण कर रहा है, क्योंकि एसडीओ का ऑर्डर हो गया, एसपी साहब निर्देश दे दिए, फिर भी वो लोग एकदम मान नहीं रही है। लोग दरोगा सब मिली भगत होके टीओपी एकदम रोक नहीं रहा है काम को। काम मिली भगत चल रहा है, एकदम रोक ही नहीं रहा है। एकदम आता है प्रशासन, बोल देता है रुको, थोड़ा देर रुक जाता है, फिर चल जाता है, फिर ये लोग काम करने लगता है। 144 वगैरह नहीं लगवाए? सब 144 हो गया, एसपी साहब निर्देश भी दे दिए हैं, फिर भी नहीं कोई मान रहा है। फिर भी काम हो रहा है? फिर भी काम हो रहा है। अभी भी फिर वहाँ स्टार्ट कर दिया है लोग काम। वो नोटिस उन लोग के पास गया है कि नहीं? हाँ, सब टोटल चीज नोटिस चल गया है। तो फिर कैसे काम कर रहा है? फिर काम कर रहा है तो सब मिली भगत है ना। क्या लगता है प्रशासन को लोग मान रहा है? मान रहा है तो मानता तो ऐसे काम होता। प्रशासन को भी नहीं मान रहा है, एक जरा सा नहीं मान रहा है प्रशासन को। जियो सब निर्देश दे दिया है कि अब जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और एक लाखों देवी हुआ जिससे मेरी मौसी शादी की थी, उसका भाई का बेटी बन के कि हम इसका प्रथम सुपुत्री है, केवाला में दर्शाया है प्रथम सुपुत्री है। अच्छा। जबकि इसका कोई संतान नहीं है। पूरे समाज से आप गवाह से पूछ लीजिए, किसी भी बुजुर्ग से, आपको कहेगा कि नहीं उसका कटोरिया देवी का कोई बेटी है ही नहीं। अब वो जबरन हाँ, वो जबरन एकदम करके फोर्जरी करके उसमें लिख दिया कि प्रथम सुपुत्री है, जबकि उसका कोई औलाद ही नहीं है। जब केवाला किया जा रहा था तो माने कि जब वो लिखा होगा जांच वांच तो किया ही होगा। जांच गैर न्यायाधीश उसका माना ही जाता है आपको, केवाला को। अच्छा। हाँ? उसमें कोई जांच करता है। आप लोग किन से खरीदे थे? मुन्नी देवी से। मुन्नी देवी से। हाँ। कब खरीदे हैं? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले। हाँ। तो अभी फिर क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत हमको मुन्नी देवी नहीं कर रहा है। हाँ। ठीक है ना, मुन्नी देवी के बेटा कर रहा है। ठीक। ये बगल वाला जो है वो अपना नाना की जमीन में बस गया है। ठीक है, और उसके बाद में वो बोल रहा है कि जो हमको 50,000 रंगदारी दीजिए तब आपको घर बनने देंगे। ये आगे उन लोगों का कहना है कि फर्जी केवाला के तौर पे आप लोग जमीन लिए हैं। गलत ना है। रसीद से रजिस्ट्रार करेगा, रजिस्ट्रार ये चीज नहीं करेगा। रजिस्ट्रार ये चीज नहीं करेगा। मुंशी के सामने में पैसा दिया गया तब रजिस्ट्री हुआ। सब आदमी वो उसका बेटा, हम लोग को डर था कि बेटा उसका गति करेगा। बेटा से 10 खत से न खातदार बनाए हम लोग बेटा को। ठीक। हाँ, उसके बाद में जमीन रजिस्ट्री हो गया। उसके बाद में घर चालू किए, कोई कुछ नहीं बोला। अब जब छत ढल गया है तब वो लोग जाके केस किया है। और वो रहता है अपना उसको कवाला नहीं है, उसको अपना कवाला जमीन नहीं है, नाना की जमीन पर रह रहा है। नाना की जमीन। हाँ, तो वो हमसे आया मांगने के लिए कि रंगदारी हमको 50,000 टका दीजिए तब हम आपको छोड़ेंगे। आखिर वो अगर वो लोग तब ये जमीन में क्या है जो इसका उन लोग का जो दावा कर रहा है? उसका कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग है उनसे के पास फोन। तो फिर कैसे वो दावा कर रहा है इस पे? ऐसी ही दवा कर रहा है जबरदस्ती। तो फिर पुलिस कैसे रोक लगा दी आप लोग? पुलिस रोक लगाया। पुलिस अब आता है चुपचाप चला जाता है और कुछ नहीं बोलता है।
और कुछ नहीं ना बोल रहा? और कुछ नहीं। तो फिर घर बनाने बोल रहा है कि बनाइए? हाँ वो तो बोल दिया कि जो बनाइए। पुलिस वाला बोला हाँ पुलिस वाला बोल दिया कि बनाइए। बनाइए, हाँ पर रोक तो एसडीओ ऑफिस से लगाया गया है। उसके बाद रोक लगा दिया। उसके बाद हाँ उसके बाद एसडीओ ऑफिस से रोक लगाया तो हम लोग छोड़ दिए हैं। देखते हैं कि एसडीओ क्या बोलते हैं। हमको ये बताइए, जब उसका इस जमीन में कुछ है ही नहीं हाँ तो उसके आदेश पे पुलिस आखिर काहे रोक लगाने आ गई है? पुलिस नहीं आया है रोक लगाने। तो एसडीओ ऑफिस से हाँ लेटर एसडीओ ऑफिस से लेटर आया है, इस पर हम लोग छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं। हाँ तो आखिर कुछ तो होगा ना मामला उससे जुड़ा हुआ? कुछ उससे कुछ मामला नहीं है। कुछ मामला होगा तब ना आप लोग पे स्टे लगा हुआ है। ना ना हाँ हम लोग को कोई मामला नहीं। पता चल रहा है कि जिनकी जमीन है उनका बेटी के नाम पे था और बेटी है ही नहीं। ना बेटी का मुंह बोला बेटी पे शायद। पहले सुनिए, वो अपना जो हुआ सो हुआ। एक बार वही पंडित जी कन बेच लिया, ठीक है, पंडित जी कन बिक गया। उसके बाद जाके फिर मुन्नी देवी लिया मोल, उसका माँ अब बेचा कि कौन बेचा ये हम नहीं कह सकते। वो मुन्नी देवी ले लिया उससे पंडित जी से। ठीक। पंडित जी से लेके वो अपना अथी कर रहा था, तो हम लोग आए उससे पूछे कि बढ़िया ज़मीन है, तो वो बोला कि हाँ हमरा बढ़िया ज़मीन है, हमरा 2 गो बेटा इसमें एड्रेस नहीं हो सकेगा, ये ज़मीन हम बेचते हैं। अच्छा, तब उस ज़मीन को हम जाके बात किए और तब लिए। तो आप लोग जब सारा कुछ देख के लिए होंगे हाँ, जमीन? हाँ, पेपर सही है, अथी ना रसीद सही है, सब चीज़ सही है। तो फिर अभी आज प्रॉब्लम ऐसा काहे हो रहा है कि रोक लग गया आप लोग के अब घर? कैसे हो गया ये तो वो ऊपरे वाला जानेगा, हम लोग कैसे जानेंगे कागज पत्र जब रसीद हमरा सही है, अथी लिखने वाला सही है, सारा कुछ सही है? सारा कुछ सही है, गलत नहीं है, कागज में कोई गलती नहीं। अभी आप लोग घर उर नहीं बना रहे हैं, रोक लगा दिए है तो? ना खाली रोक लगा दिया है कि जो अथी 10 दिन रुक जाइए, तो रुक गए। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।